हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के हमारे इस व्लॉग में हम जा रहे हैं हैदराबाद, क्योंकि वहाँ से हमें जाना है श्री ब्रह्मरंबा मल्लिका अर्जुन स्वामी टेम्पल। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। तो अभी हम निकल रहे हैं बैतूल से। यहाँ से है हमारी ट्रेन दक्षिण एक्सप्रेस, जो कि हमें पहुँचाएगी हैदराबाद। कहाँ घूमने जा रहा हूँ बताऊंगा नहीं। अच्छा, टाटा टाटा और टाटा करके मेरे पास आ रही। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई है और हम लोग जा रहे हैं अपनी सीट पे बैठने के लिए, ट्रेन में बोर्ड करने के लिए। चल चल तो यहीं उतर जा। इस लड़की को क्या फन चाहिए अनार कटाना बोलना है। जल्दी आप आउट हो गए। मम्मा मम्मा मेरे बात करिए ना। अब आप आउट हो गए बेबी, आपको चुप रहना था। आप तो एक गेम भी नहीं खेल पाते हो। मम्मा हाँ, आप आंवला पहुंच गए। हंसने की बोलना था मम्मा, समझे? देखा जाए तो ये ट्रेन अच्छी है दिल्ली से आने के लिए ना। तो एक एडवेंचरस पार्ट ये है कि हमारे इस ट्रेन में हमें एक भी सीट लोअर नहीं मिला था। तो हमने टीटी को कुछ पैसे खिलाए और 2 लोअर सीट हमने किया अपने अंडर में। और मैं यहाँ पे बेड रोल के बंडल पे बैठी हूँ और नमकीन एंजॉय कर रही हूँ। जर्नी में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मम्मी पापा भी साथ में हैं। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब ने थोड़ी थोड़ी बांट ली है। और यहीं पे मेरी बेटी की मालिश भी हो रही है, खाना पीना सब कुछ चल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है जर्नी में। अच्छा लगता है ऐसे जब आप ग्रुप में जर्नी करो तो हमारी ट्रेन की जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। सुबह के 4 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं सिकंदराबाद स्टेशन। वैसे तो ये ट्रेन हैदराबाद डेक्कन तक जाती है, बट कैब वाले ने हमें सिकंदराबाद स्टेशन पे ही डिबोर्ड करने को सजेस्ट किया था। और बाहर कैब खड़ी है जो कि हमें पहुंचाएगी श्रीशैलम। और हमें निकलना था गेट नंबर 2 से, तो हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ा स्टेशन पे और फाइनली हम कैब में बैठ गए। कैब वाले भैया भी बहुत अच्छे मिले थे। उन्हें तमिल भी आती थी, तेलुगु भी आती थी, इवन उन्हें हिंदी भी आती थी, तो इससे हमें थोड़ी हेल्प हो गई। रास्ते में हमने ये खूबसूरत पहाड़ का नज़ारा देखा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बाय रोड जा रहे हैं हैदराबाद से श्रीशैलम, तो यहाँ पे ये जो टाइगर रिजर्व एरिया स्टार्ट होता है, यह सुबह के 6 बजे खुलता है और रात के 9 बजे बंद हो जाता है। तो आपको इसी बीच में आपको इस रास्ते को क्रॉस करना होता है। अगर आप सुबह के 6 बजे से पहले आते हैं तो आपको ये गेट खुलने का वेट करना होता है, और अगर आप रात के 9 बजे के बाद आते हैं तो आपको यहीं पर ही स्टे करना होता है। कुछ किलोमीटर्स के अंडर में आपको यहाँ पे स्टे करने के लिए अच्छे अच्छे रिसोर्ट भी मिल जाते हैं। और फिर ये देखिए, हम जंगल के रास्ते में आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा जंगल एरिया है, बिल्कुल कोर एरिया है जंगल का। ये करीब 50 टू 60 किलोमीटर की ड्राइव है। यहाँ से निकल के जब हम श्रीशैलम की तरफ पहुँचते हैं तो रास्ते में मिलता है हमें ये श्रीशैलम डैम। आपने बहुत लोगों के व्लॉग में भी देखा होगा। ये कृष्णा नदी में बना हुआ एक डैम है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। हमने काफ़ी दूर से देखा था क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और गाड़ी में सो गए थे बच्चे, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर नहीं उतरे। बस मैं उतरी, थोड़ा सा ये व्यू कैप्चर किया। ये कृष्णा नदी पे बना हुआ डैम है। यहाँ से आपको श्रीशैलम टेम्पल तक जाने में करीब 1 घंटा लगता है। और यहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि सिंगल रोड है और पहाड़ी एरिया भी है, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है।
बाय द वे मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो शूट किया और फिर वापस से बैठ गई हूँ कैब में। बच्चे सोए हैं कैब में, सब लोग बहुत थके हुए हैं, सब सोते हुए जा रहे हैं, वरना रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी जो हम कैप्चर नहीं कर पाए। ये है श्रीशैलम का मल्लिका अर्जुन मेन टेम्पल, जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करके हम पहुँचे हैं अक्का महादेवी होटल, जो कि ट्रस्ट वालों का ही है। ऑनलाइन साइट से ही इसकी बुकिंग होती है। ये बहुत अच्छा तो नहीं था बट बुरा भी नहीं था। जहाँ पे एक भी रूम अवेलेबल नहीं थे वहाँ हमें रहने के लिए रूम मिल गया, यही हमारे लिए बहुत था। यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं थी बट रूम काफ़ी क्लीन था, तो हमारा काम चल गया था। रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग नहा कर फ्रेशन अप होकर साउथ इंडियन लुक लेकर जाने वाले हैं अब मंदिर के लिए। बट मंदिर हमारा जो दर्शन टाइमिंग है वो है 5:30 का, जिसके लिए हमने अति शीघ्र दर्शन की टिकट ली है, जिसके चार्ज होते हैं 300 रुपीज़ पर पर्सन। क्योंकि हमें करना था स्पर्श दर्शन मगर उसका टिकट हमें मिल नहीं पाया, तो हमने अति शीघ्र दर्शन का ही टिकट लिया है। होटल से निकल कर अभी हम लोग प्लान करते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, पूरे दिन का टाइम है। शाम में हमें मंदिर का मेन दर्शन हो पाएगा, उससे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे श्रीशैलम को। तो बाहर निकलकर हमने किया एक ऑटो बुक, जिसने हमसे 800 रुपये चार्ज किए और हमें 5 मंदिर घुमाया जो इम्पॉर्टेंट टेंपल है श्रीशैलम का। तो सबसे पहले भैया हमें लेकर गए साक्षी गणपति टेंपल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रीशैलम टूर में घूमना, क्योंकि जो भी लोग मल्लिका अर्जुन में आते हैं कहते हैं कि उनकी हाजिरी साक्षी गणपति टेंपल में ज़रूर लगानी होती है। वो लेखा जोखा रखते हैं कि कौन कौन उनके पिता महादेव के यहाँ पे दर्शन करने आया। तो हम साक्षी गणपति मंदिर पहुँच गए थे। यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ हमारा, हमने दर्शन किया। एंड यहाँ पे पर्ची कटती है 10 रुपये की, जिससे आप आरती ले सकते हैं, आरती दे सकते हैं, और भी पर्ची कटती है। उसके बाद हम लोग निकल गए डायरेक्ट अब दूसरे मंदिर के लिए। तो अब हम पहुँच गए हैं दूसरे मंदिर, जिसका नाम है हटकेश्वरम टेम्पल। ये भी शिव जी का एक मंदिर है। यहाँ पे हम पहुँचे और शिव जी के दर्शन किए, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। यहाँ पे सामने में ही माता का भी मंदिर है, हमने वहाँ पे भी दर्शन किया। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है शिव जी की मंदिर, काफ़ी पुरानी मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर भी आकर। और हम सब लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया, आशीर्वाद लिया भगवान का, शुद्ध पेयजल थे यहाँ पे लगे, वो पानी पिया और डायरेक्ट निकल गए पंचधारा पलधारा के लिए। जब हम नीचे जाने वाले थे उससे पहले हमने देखा ये एक ट्रॉली या बस आप जो भी कह लो, जो कि बहुत सुंदर डेकोरेटेड था, बिल्कुल मंदिर के जैसा बनाया गया था इसको। और इसमें हमने दर्शन किया साक्षात मल्लिका अर्जुन की आकृति की। यहाँ पे बहुत ही सारे टॉयज़ के शॉप लगे थे। मेरा बेटा नीचे उतरते वक्त ही ज़िद करने लग गया कि मुझे ये टॉय दिला दो, वो टॉय दिला दो, बट हमने उसको किसी भी तरीके से बोला कि ठीक है वापस आते वक्त लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ नीचे उतरनी थी और वापस उसको चढ़ना भी था। ये सीढ़ियाँ भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि कहीं कहीं पे रास्ते में सीढ़ियाँ टूटी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे जब भी आते हैं, प्लान करते हैं, तो आपको एक अच्छा सा फुटवेयर लेना चाहिए, या फिर आप खाली पैर ही आए। अगर आप स्लीपर में या किसी भी सैंडल वैंडल में आते हैं तो आपके पैर में पेन हो सकता है। तो फाइनली हम नीचे पहुँच गए। ये है पंचधारा। यहाँ पे एक विशाल ट्री है जहाँ से पानी डायरेक्ट पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, बहुत शांति है। कहा जाता है कि 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ पर आकर तपस्या किया था, मेडिटेशन किया था। एंड फाइनली अब टाइम है टॉय शॉपिंग का, तो हमने कैनिल को और धृति को कुछ टॉयज़ दिलाए। बहुत खुश थे ये दोनों टॉयज़ लेकर। तो दिखाओ, इधर घुमाओ अपना टॉय, दिखाओ कैसा है। हैप्पी डोडो लो, ये भी लो। तो टॉय शॉपिंग के बाद वापस से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और अब हम जा रहे हैं शिवाजी म्यूज़ियम। मगर उससे पहले भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ साउथ इंडियन खाएंगे यहाँ पे। तो पहुँच गए
एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चम्मच, खड़ा करके भी। तो खाने में यमी डोसा एंड उत्तपम खाने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। ये है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूज़ियम। यहाँ पे इनकी बहुत सुंदर सी स्टैचू बनी है। एक छोटा सा म्यूजियम है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी की सभा बनी हुई है, हम वो देखने वाले हैं। बच्चा लोग झूला झूला तक। और ये है शिवाजी महाराज के म्यूज़ियम का इनसाइड व्यू। यहाँ पे 3D पेंटिंग बनी हुई है, उनके सारे के सारे जो भी लाइफ में घटना घटी है उसको दिखाया गया है। और बीचों बीच बनी है सभा उनकी। वो सब घूमने के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं श्री सैलम मल्लिका अर्जुन स्वामी टेम्पल प्रेमाइसेस में। यहाँ पे हमें ऑटो वाले ने ड्रॉप कर दिया। इसके बाद अब हमें खुद पैदल जाना था थोड़ी दूर। और क्योंकि यहाँ पे मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा। ये बाहर कहीं कुछ व्यू है, क्योंकि क्लॉक रूम में हमें अपने फ़ोन एंड कोई भी कीमती सामान है उसको जमा करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दर्शन करने में, क्योंकि हमने यहाँ पे अतिशीघ्र दर्शन का टिकट लिया था जो कॉस्ट होती है 300 रुपीज़ की, वो टिकट लेने के बाद हमें लगा करीब 3.5 घंटा दर्शन करने में। और रात को सीधा 9:30 बजे हम वापस आए। दर्शन करने के बाद उसी पर्ची से आपको मिलता है लड्डू का प्रसाद। वो प्रसाद लिया, थोड़ी बहुत लोकल शॉपिंग की हमने मंदिर के बाहर से, और फिर हमारा जर्नी ख़त्म हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो दोबारा डिनर का टाइम हो गया है, सो मैं करती हूँ डिनर। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे।